सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। आज वेद वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी का जन्मदिन भी है। कृष्ण जन्माष्टमी को ही उन्होंने इस धराधाम को पवित्र किया था और ये माना जाता है कि वेद व्यास जी ने जिस प्रकार से वेदों का विस्तार किया और संहिताओं का विस्तार किया, उसी प्रकार आधुनिक युग में मधुसूदन ओझा जी आधुनिक युग के वेद व्यास हैं और उन्होंने वेदार्थ को इस प्रकार से देखा कि वो सब किस तरह से वो हृदयंगम हो सकता है, किस तरह से उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जा सकता है। इसलिए एक तो होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। जैसे अयम घट है, ये घड़ा है, ये ज्ञान है। घट ज्ञानवान अहम, मैं घट ज्ञान वाला हूँ। ज्ञान है वो आत्मा में भासता है। विज्ञान में खंड से प्रवृत्ति होती है, ज्ञान अखंड होता है और स्वप्रकाश होता है। इस प्रकार से विज्ञान में क्रमबद्धता होती है, विश्लेषण होता है, ज्ञान में संश्लेषण होता है। तो ओझा जी ने इस बात को अच्छे से भली प्रकार से हमारे इस युग को समझाया कि आपको वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। ज्ञान केवल अगर सीधे ज्ञान को आप लेना चाहते हैं तो जब तक उसका आत्मसात्करण नहीं होगा तब तक वो ज्ञान बेकार है। पुस्तकीय ज्ञान है, सुना सुनाया ज्ञान है। इसलिए ओझा जी ने वैज्ञानिक दृष्टि से उसको आत्मसात करने के लिए हमें विभिन्न 200 से अधिक ग्रंथ जो है वैज्ञान इस वेद विज्ञान पर लिखे और एक बहुत बड़े ऋषि तुल्य, वो महर्षि तुल्य उन्होंने कार्य किया। तो जो वैज्ञानिक दृष्टि से जिस प्रकार से आज का विज्ञान है, फूल की परिभाषा देते समय उसकी पत्तियां पुंकेसर है या स्त्री केसर है या क्या है, उसके विभिन्न उपादान, उसकी कोशिकाओं का अध्ययन करके पुष्प को एक सांगोपांग रूप से संश्लेषित करता है। उसी प्रकार जो मधुसूदन ओझा जी हैं, उन्होंने वेद विज्ञान के लिए वैदिक विज्ञान देकर उसका एक ज्ञान जो है हमारे इस युग को करवाया है। इसलिए हम धन्य हैं और हम धन्य हुए हैं उनके ग्रंथों के द्वारा। मधुसूदन ओझा जी, आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी है, उन्होंने गीता के बारे में भी कहा कि गीता को वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की भी 3 श्रेणियां बताई, एक मानुष कृष्ण, एक दिव्य कृष्ण और एक गीता कृष्ण। उन्होंने कहा कि जो अर्जुन को उपदेश दिया है कृष्ण ने, वो मानुष कृष्ण के द्वारा दिया गया है। उसके वैज्ञानिक दृष्टि को जब तक तुम नहीं पहचानोगे तब तक दिव्य कृष्ण को नहीं पहचान सकते। इसलिए उन्होंने गीता को भी वैज्ञानिक दृष्टि से पहचान कर फिर ज्ञान की तरफ अग्रसर किया है। व्यक्तियों को, जो हमारे सत्पात्र हैं, उनको एक ज्ञान देने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार से विज्ञान से ज्ञान के द्वारा और ज्ञान से आत्मसातीकरण और उसको अपने आचरण में उतार लेना। ज्ञान का अर्थ होता है आचरण। देखा जाए तो ज्ञान और आचरण भिन्न नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान जो है वो अच्छी प्रकार से समझा देता है कि आपको क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, कर्तव्य और अकर्तव्य। तब तक ये बात ज्ञान के माध्यम से हमें पता लगती है, तब तक नहीं पता लगेगी जब तक कि हम उसको एक अध्ययन खंड से उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। और उतारने की विधि है ये विज्ञान के माध्यम से ज्ञान की तरफ जाना। इस प्रकार से मधुसूदन ओझा जी ने मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, ये जो श्रुति है उसका सांगोपांग अपने ग्रंथों में विवेचन किया और उन्होंने बताया। जैसे आधुनिक विद्वानों ने क्या किया था, उपनिषदों को जो है वेदों से अलग दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया था। इसलिए इन्होंने कहा, मधुसूदन ओझा जी ने, कि जो उपनिषद हैं वो जो ज्ञान कांड हैं, हमारे वेदों के ही एक भाग हैं और ज्ञान कांड हैं। यज्ञ हैं वो कर्म कांड हैं और ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, वो उपासना कांड है। इस प्रकार से उन्होंने इनका विधिवत, और वेद जो स्वयं ऋचाएं हैं वो ब्रह्म कांड है। इस प्रकार से इन्होंने एक सुव्यवस्थितता प्रदान की। पुराणों के विषय में भी इन्होंने मत अपना दिया और कहा कि इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपब्रहेत। ये जो उक्ति है इसमें पुराणों को अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पुराणों में सृष्टि विज्ञान है और सृष्टि विज्ञान वेद का ही जो है विस्तार है। वेद में जो सृष्टि का वर्णन है वही वहाँ पर किया गया है। तो मधुसूदन ओझा जी ने जो वेद है उसके अपौरुषेय और पौरुषेय पर भी आते हैं, और अपौरुषेय और पौरुषेय की व्याख्या करते हुए कहते हैं
कि जो पौरुषेय है वो हमें इस प्रकार से देखते हैं हम उसको, जैसे किसी चीज़ को बाह्य दृष्टि से देखते हैं तो उसके पूरे तत्व का पता नहीं चलता जब तक कि आंतरिक दृष्टि से उसका अवलोकन नहीं किया जाए। इसलिए बाह्य दृष्टि से देखने वालों को वो पौरुषेय लगता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो वह अपौरुषेय है। क्योंकि बाह्य दृष्टि से हम देखते हैं तो वो एक ग्रंथ लगता है और एक पुस्तक लगती है, तो वो पौरुषेय, क्योंकि उसको लिखा तो होगा ही, आजकल प्रिंटिंग प्रेस भी लिखती ही होंगी, क्वेश्चन को साधन तो होगा, लेकिन पौरुषेय है। लेकिन अगर उसको विज्ञान की दृष्टि से हम देखेंगे तो वो विज्ञान कांड के माध्यम से कृष्ण की जो अंतरात्मा है उसको प्रकाशित करता है, और वो जो होता है वो एक तरह का अपौरुषेय हो जाता है, क्योंकि वो दृष्टा भाव से इसी प्रकार से श्रुति और स्मृति में भी भेद किया। तो उन्होंने कहा कि द्रष्टुर्वचनम श्रुति और श्रोतुर्वचनम स्मृति। द्रष्टुर्वचनम, जो दृष्टा है, वो जो परमात्मा सब देख रहा है, उसने जो तत्व को महसूस किया है, अनुभव किया है, उसके वचन तो श्रुति है, और श्रोतुर्वचनम स्मृति, जो सुन करके जिसने विस्तार किया है, हमको बताया है, वो स्मृतियां हैं। इस प्रकार से, और आज यहाँ वेद ऋषि स्वयं दयानंद भार्गव साहब बैठे हैं, इनके सामने अधिक इनको सुनने के लिए आए हैं हम, तो इसलिए इतना ही कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।